टाइम ने हाल ही में दुनिया के उभरते सबसे प्रभावशाली 100 नेताओं की लिस्ट जारी की। उसमें उन्होंने भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर का नाम भी दिया और उनको उन 100 लोगों में शामिल किया है। जाहिर सी बात है, जो लोग भारत में रहते हैं वो इससे एग्री या डिसएग्री कर सकते हैं। जो लोग चंद्रशेखर को फॉलो करते हैं, चंद्रशेखर जिनको पसंद है, वो कह सकते हैं कि हाँ, चंद्रशेखर है उभरते हुए नेताओं में। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव में वो सिर्फ और सिर्फ बसपा का वोट बैंक काटने के अलावा कोई दूसरा काम कर नहीं पाएंगे, लेकिन चलिए कुछ प्रेजेंस तो अपने दिखाएंगे। तो कह सकते हैं कि चलिए कुछ लोग कि हाँ वो हैं 100 प्रभावशाली नेताओं में, या फिर कुछ लोग कह सकते हैं कि नहीं है 100 प्रभावशाली नेताओं में। लेकिन जिस तरह से कुछ जो चंद्रशेखर को मानने वाले लोग हैं, भीम आर्मी से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो एक विख्यात न्यूज़ चैनल के जो रिपोर्टिंग है उससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। दरअसल में एक बहुत बड़े न्यूज़ चैनल ने जो न्यूज़ चैनल हर कीमत पर सरकार को डिफेंड करने के लिए तैयार रहता है, और उस न्यूज़ चैनल को बर्दाश्त नहीं कि सरकार के नेताओं के अलावा किसी दूसरे नेता को कोई जाने पहचाने या फिर उनकी पॉपुलैरिटी बढ़े, तो वो चंद्रशेखर की तस्वीर लेकर निकल गया दिल्ली की सड़कों पर और नोएडा की सड़कों पर लोगों से पूछा कि क्या आप इसे जानते हैं। जाहिर सी बात है, दिल्ली नोएडा में इतने लोग नहीं जानते चंद्रशेखर को जितने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में जानेंगे, क्योंकि वो वहीं के हैं, या उत्तर प्रदेश में जानेंगे। लेकिन इसके बावजूद सिर्फ तस्वीर लेकर निकल जाना एक तरह से दिखाने की कोशिश थी कि चंद्रशेखर को कोई नहीं जानता। यकीनन चंद्रशेखर को उतने लोग नहीं जानते, ये बात सब पहले से जानते थे। चंद्रशेखर कभी कभी दिखते हैं आंदोलन के मौक़ों पर, जब वो कहीं जाते हैं तो लोग उनका चेहरा देख लेते हैं, तो कुछ लोग, ऐसे बहुत कम लोग हैं जो उनको चेहरे और नाम से जानते हैं। लेकिन जिस तरह से एक न्यूज़ चैनल ये कोशिश कर रहा था ये दिखाने की कि चंद्रशेखर तो कोई भी नहीं है, चंद्रशेखर का कोई वजूद नहीं है, ये रवैया जो था ये उनको लोगों को पसंद नहीं आया, जो चंद्रशेखर के साथ जुड़े रहते हैं, जो भीम आर्मी से जुड़े हुए लोग हैं, और उन्होंने सोशल मीडिया पर उस चैनल के खिलाफ ट्रेंड चला दिया। जाहिर सी बात है, इस तरह की जो रिपोर्टिंग होती है कहीं ना कहीं जो एक आइडियोलॉजी होती है उसको टारगेट करने की कोशिश होती है। जैसे यहाँ पर जो चंद्रशेखर वाली आइडियोलॉजी मानते हैं, चंद्रशेखर के पीछे चलते हैं, उस आइडियोलॉजी को टारगेट करने की यकीनन कोशिश थी। अब टाइम पहले भी इसी तरह की चीज़ें बता चुका है, और टाइम के इंडिया की मैगजीन थोड़ी है कि जो टाइम ने कह दिया वो हो जाएगा, और इन सब चीज़ों को सीरियसली लेने की ज़रूरत क्या थी। लेकिन कुछ न्यूज़ चैनल्स के पास न्यूज़ नहीं होती, तो वो न्यूज़ में से न्यूज़ निकालने के चक्कर में इस तरह की न्यूज़ चला देते हैं और इस तरह की रिपोर्टिंग करते हैं जिससे किसी एक वर्ग की जो भावनाएं हैं वो आहत हो। ऐसा लगता है कि आजकल न्यूज़ का नाम भी भावनाओं को आहत करना हो गया है। चंद्रशेखर को टाइम ने बताया कि दुनिया के 100 सबसे उभरते नेताओं में है। आपने देखा, आप एग्री करते थे तो ठीक, आप एग्री नहीं करते थे तो ठीक। कोई इंडिया की मैगजीन तो है नहीं जिसने बता दिया कि इंडिया के उभरते 10 नेताओं में है या 100 नेताओं में है। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से चंद्रशेखर और भीम आर्मी से जुड़े हुए लोगों की भावनाओं को आहत करने के लिए रिपोर्टिंग की गई, उससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं भीम आर्मी से जुड़े लोग, और लगातार सोशल मीडिया पर उस चैनल के बहिष्कार की मांग भी कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं चीनू दहिया फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश, दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए चौधरी न्यूज़ के साथ। जय माता दी।